फिर इस बुल रन में अगला मोड़ किस तरफ रहेगा? देखिए, ये तो कोई नहीं जानता, और इसके लिए ये वो वाली तेजी है ना अशदा, इसमें अगर एक ट्रेडर होता, मान लो, आपको उस तरीके सोचना चाहिए, तो मैं क्या सोच रहा होता कि मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है, मार्केट मुझे अपने आप एग्जिट देगा, मुझे कोई एग्जिट नहीं करनी है। हम एक स्लो एंड स्टडी भी नहीं रहा, स्टडी कहूँगा, स्लो तो नहीं कह सकते उसको, एक स्टडी मूव के साथ निफ्टी आगे बढ़ रहा है। और मेरे ख्याल से एक लास्ट रिमेनिंग रेजिस्टेंस है इसका 16,650 से लेकर 19,650 से लेकर 19,700 तक में एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। लेकिन अगला लक्ष्य 19,800 और उसके बाद अगला लक्ष्य 20,000, जो हमारा जुलाई में 20,000 का टारगेट था, और मैं अभी तक इंटैक्ट हूँ उस पर। 3-4 बार निफ्टी ने आपको ऐसा लगा कि शायद वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तोड़ेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि एक बार आपके ग्रिप में आती है ट्रेड, उसके बाद आप अपने प्रॉफिट को लॉक इन करते रहते हैं एक तरीके से। 19,300 था वो हमारा, हमने 19,400 किया था उसको। अब अगर आप 19,800 के पार निकल गए तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हम लेकर आ जाएंगे 19,500 पर। बैंक निफ्टी, जहां तक बात है, आज सुबह मैंने एक चीज कही थी, निफ्टी पर तो व्यू हमारा बहुत क्लियर था, बैंक निफ्टी पर ट्रेड लेने से अवॉइड करने को कहा था। बैंक निफ्टी पर अब मूड बन रहा है ट्रेड लेने का। क्यों? क्योंकि HDFC बैंक के नंबर्स आ गए। वो जो शेयर्स आने थे जिनको बेचना था, उन्होंने सुबह सुबह बेच दिया जी हाँ। नंबर से पहले। और ये जो इसकी एक अंडर परफॉर्मेंस रही है बैंक निफ्टी की, अब इसकी भरपाई शुरू होगी मेरे ख्याल से। और देखते हैं आज क्या कौन कॉल में आता है HDFC बैंक की दोपहर में। लेकिन अब 44,800 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में अब लॉन्ग जाइए आप, और मुझे लग रहा है कि 45,500 टू 46,000 तुरंत आना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा 48,000 से 50,000 तक का एक बैंक निफ्टी पर एक टारगेट ओपन हुआ था, जो सीरीज के शुरू में हमने कहा था कि अब यहाँ तक की तेजी खुल गई है, वो आएगी।